Hi everyone, my name is Akriti and welcome to the new video of this channel. लास्ट वीडियो में हमने जो है आपके लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपका चैप्टर 6 चल रहा है अभी, तो वो वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम जो है पढ़ने वाले हैं उपनिषद। ये आपका एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को फ्रॉम योर चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 बुक। Around the time, various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions. Some of them wanted to know about life and death, others wanted to know why sacrifices should be performed. ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई इस लाइन में? इस लाइन में बोला जा रहा है कि वो समय जहाँ पे बहुत सारे जो हमारे थिंकर्स थे वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे थे। कुछ उनमें से ऐसे हमारे थिंकर्स थे जो कि जानना चाहते थे कि लाइफ के बाद, डेथ के बाद क्या होता है। ठीक है, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। बाकी जो थिंकर्स थे, कुछ थिंकर्स ऐसे भी थे जो कि ये जानना चाहते थे क्यों सैक्रिफाइसेस को जो है परफॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे थिंकर्स थे, मतलब बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिनको ऐसा लगता था यार दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट। मतलब मरने के बावजूद भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है यूनिवर्स में जो परमानेंट है, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। They described this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. अब ऐसी चीज़ जो कभी भी मर नहीं सकती है वो क्या है? वो है आत्मा। हम कहते हैं ना, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाई मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा रहती है। तो ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स में जो परमानेंट है, कभी भी डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते हो, वो है हमारी क्या? आत्मा। They believed that ultimately both the आत्मा and the ब्राह्मण were ones। और ये माना जाता था कि भाई जो आत्मा है जो आपकी ब्राह्मण है वो दोनों ही क्या है? एक है। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। अब ब्राह्मण के जो आइडियाज़ होते थे, जो भी ब्राह्मण है वो अपने आइडियाज़ लिखते थे उपनिषद में। ठीक है, जो भी आपके उपनिषद हैं उनमें जो भी आइडियाज़ लिखे हैं वो किसके द्वारा लिखे हुए हैं? ब्राह्मण्स के द्वारा, क्योंकि थिंकर्स ऐसा मानते थे कि आत्मा और ब्राह्मण एक ही है। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। अब ये जो उपनिषद है, पहले सबसे पहले हमारे पास आते हैं वेद। वेद का ही क्या है? एक पार्ट है उपनिषद। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग near, and the text contain conversations between teacher and students. often ideas often ideas were presented through simple dialogues। अब उपनिषद है क्या? तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि उपनिषद है क्या। ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे भाई उपनिषद क्या है? यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि भाई उपनिषद literally means approaching and sitting near, and the text contain conversations between teachers and students। उपनिषद मतलब होता है अपने टीचर के साथ बैठना, और उनमें जो है टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मतलब एक कॉन्वर्जेशन पूरी लिखी हुई है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या संवाद हो रहा है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। और बातचीत में ही वो आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही कॉन्वर्जेशन जो है आपके उपनिषद में है। ठीक है, मोस्ट उपनिषद थिंकर्स मोस्ट उपनिषादिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। अब अधिकतर जो आपके उपनिषद जिन्होंने लिखा है या जो भी थिंकर्स रहे थे वो आपके मेन थे, और स्पेशली आपके ब्राह्मण्स एंड राजास थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री, हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। ठीक है, साथ ही साथ कहीं कहीं पे आपको जो है मेंशन भी देखने को मिलेगा वुमेन थिंकर्स का, जिसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपको नाम दिए हुए हैं गार्गी, अपाला, घोषा
एंड मैत्रेय, ये भी आप फेमस थे फॉर देयर लर्निंग एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट्स, ठीक है, जो भी एंशंट टाइम में जो भी डिबेट्स होती थी किसी भी आइडिया को लेकर के, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। पुअर फैमिली रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। अब ये भी जो हेल्दी डिस्कशंस जो भी होते थे उसमें पुअर पीपल रेयरली पार्टिसिपेट करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, ठीक है। अब एक फेमस एक्सेप्शन जो है, मतलब हम कह रहे हैं ना इस लाइन में हम क्या बोल रहे हैं कि जो पुअर पीपल है वो रेयरली पार्टिसिपेट करते थे ऐसे डिस्कशंस में, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है हमारे सत्याकामा जबाला, जिनका नाम जो है अपनी मदर के नाम पर पड़ा है, द स्लेव वुमन जबाली। उनकी मम्मी का नाम क्या था, जबाली, एंड शी वाज अ स्लेव वुमन। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time. तो इन्हें जो है काफ़ी इच्छा थी कि भाई ये रियलिटी के बारे में सीखे, एंड इनको जो है अपना स्टूडेंट बना लेते हैं एक ब्राह्मण टीचर जिनका नाम था गौतमा, एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, और अपने टाइम के जो है बेस्ट नोन थिंकर्स में ही आते थे। क्लैरिटी है। उसके बाद क्या है, मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप बाय फेमस थिंकर्स शंकराचार्य, अबाउट whom यू विल रीड इन क्लास 7th। तो बहुत सारे ऐसे भी आइडियाज़ थे उपनिषद के जो कि आगे डेवलप किए जाते हैं फेमस थिंकर जैसे शंकराचार्य के द्वारा, जिनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स भी दिया है, ठीक है, उपनिषद जो आपका टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है उसी के बाजू में आपको जो है एक बॉक्स दिया है ब्लू कलर का, उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो 6 इंडियन फिलोसफीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. अब हमारा जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है इंडिया का, उसमें 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज़ आपकी आती हैं, मतलब 6 फिलोसफी है जो कि 6 अलग अलग लोगों ने दी है। दीज आर नोन एज वैशिष्का, न्याया, सामख्या, योगा, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा। तो ये 6 आपकी फिलोसफीज़ है। अब ये दी किस किसने है, these 6 systems of philosophies are said to have been founded by sages Kannad, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini एंड व्यासा रिस्पेक्टिवली। इसका ये मतलब है कि जो आपकी विशिशिका नाम की फ़िलॉसफी है, ठीक है, मतलब एटॉमिक फ़िलॉसफी किसने दी हुई है, आचार्य कन्नड़ ने, ठीक है। न्याय फ़िलॉसफी दी है ऋषि गौतम ने, सामख्या फ़िलॉसफी दी है कपिला ने, और योग फ़िलॉसफी दी है पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा दी है जैमिनी ने, और वेदांत या फिर उत्तरा मीमांसा दी है व्यासा ने, ठीक है। तो ये उन ऋषियों के नाम हैं जिन्होंने ये अपनी रिस्पेक्टिव फ़िलॉसफीज़ दी हैं। These philosophies still guide scholarly discourse in the country. German-born British Indologist Frederick Max Muller has observed that the 6 systems of philosophies were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. अब ये जो 6 system of philosophies हैं ये ओवर मैनी जनरेशन तक डेवलप होती रहती हैं, जिसमें बाकी अदर थिंकर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउएवर टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जितनी भी आपकी 6 फिलोसफीज़ हैं ये एक कॉमन कंक्लूजन पे आती है, ऑल्दो ये एक दूसरे से अलग है बट इनका जो कॉमन कंक्लूजन है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर द वाइस बेगर नाम से स्टोरी है, ठीक है। तो ये स्टोरी आई डोंट थिंक सो कि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको घर पे रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम टॉपिक पे पढ़े तो यहाँ पे एक और बॉक्स दिया है विच आई थिंक इसमें से 1 नंबर का सवाल तो आपका स्कूल एग्जामिनर पूछ सकता है। पाणिनि के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है द ग्रामर। This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared
a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and the consonants in special order and then used to create formula like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formulae. तो पाणिनि को बोला जाता है क्या फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर. जो संस्कृत ग्रामर है यानी जो व्याकरण है संस्कृत की उसके फादर बोला जाता है पाणिनि को. ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर हमने जो है एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो कि था आपका उपनिषद. अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर जैनिज्म और उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच.